हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि छोड़ के गया था, अच्छा ही छोड़ के गया था तो अच्छे ही होंगे। गर्मी का जो प्रकोप था वो एकदम से कम हो गया है। आप सभी को पता है कि तेज़ बारिश आई, बारिश के कारण गर्मी का प्रकोप है ख़त्म। तो ये प्री मानसून की बारिश थी अपने, क्योंकि केरला के अंदर मानसून आ चुका है, शायद आ गया होगा। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ केरला में क्या होता है, 1 जून के आसपास मानसून क्या करता है, दस्तक देता है। तो वहाँ आ चुका है। तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ प्री मानसून की बारिश हो गई, जिससे मौसम एकदम ठंडा हो गया। नहीं, नौतपे के अंदर कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। शुरू के 2-3 दिन तो हमें पता चल गया था कि नौतपा क्या होता है। उसके बाद भगवान की अच्छी मेहरबानी हो गई हमारे ऊपर और मौसम क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो चलो बच्चों, अब आपका स्वागत भी कर लेते हैं, वरना आप कहोगे कि सर हमारा स्वागत नहीं किया। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिक पे। आज हम अपनी जो लास्ट क्लास थे उसके अंदर हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? त्रिकोणमिति का परिचय। उससे आधारित 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। और शायद सभी बच्चों की समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि सर ये सवाल हमें दोबारा से समझाइए, या फिर ये सवाल हमें समझ में नहीं आया, इसको हम कैसे करें। तो क्या है कि कोई भी सवाल है उसे आप बार बार देखेंगे ना, एक बार हो सकता है कि नहीं समझ में आए, लेकिन दोबारा से उसको बारीकी से देखें, एकदम सब अच्छे तरीके से देखें, तब आपको क्या होगा, वह सवाल एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं अपना नया, उसी पर आधारित है एक प्रश्नावली कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो अपन जो अपने त्रिकोणमिति के अंदर हमने सीखा था उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे कि उनका उपयोग अपनी डेली लाइफ के अंदर कैसे होता है। तो वह क्या आ जाएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशंस। तो बेटा सबसे पहले अपना यही देख लेते हैं। जैसे एक ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कह दिया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर ही त्रिकोणमिति लगती है। कौन से त्रिभुज के अंदर? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन जाएगा, बन गया ये। तो यहाँ पे यदि कोई आदमी खड़ा है, यह आदमी खड़ा है, तो इसकी आंख इसके शिखर की ओर देख रही है। तो ये वाला कोण यहाँ से लेके इसका शिखर के बीच का कोण, यह कोण कौन सा कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है बेटा। कौन सा कोण कहलाता है? और यदि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है अपना, ठीक है, इससे यहाँ यदि एंगल बढ़ रहा है, तो ये वाला कोण कौन सा कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण। बस ये दो चीज़ें याद रखने वाली है, उन्नयन कोण कौन सा होगा, नीचे वाला, और अवनमन कोण कौन सा होगा, ऊपर वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को हम आगे, कि इस एक्सरसाइज में किस प्रकार के सवाल होंगे, क्या क्या हमें करना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपने एक्सरसाइज चल जाते हैं। एक एक्सरसाइज अपनी कौन सी है? 9.1 शायद ये आ गया, एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। मैथ को निकालने के लिए अब मैंने आपको सबको बताया है कि अपनी मैथ की बुक निकाल लीजिए, अपना पेन निकाल लीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए। जैसे जैसे सवाल समझाते हैं पहले उसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, और बिना देखे एक बार उसको तुरंत प्रभाव से निकाल दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो सवाल है आपका वो एकदम कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा, और वो आपकी एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी तुरंत प्रभाव से। क्या होता है, देखना, देखने से सिर्फ अपनी एक ज्ञानेंद्रिय आँख और दो ज्ञानेंद्रिय, एक देखते हैं सुनते हैं तो कान, ये दो चीज़ें एक्टिव रहती है। अपन तीसरा पेन कॉपी लेके रिटर्न काम करेंगे तो हमारी 3 ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होती है, और मस्तिष्क उसको और अच्छे से कैच करता है। ज्ञानेंद्रियाँ पता है ना आपको, 5 प्रकार की होती है। इनमें से 3 ज्ञानेंद्रियाँ जो मोटी मोटी हैं, तो आँख, कान और हाथ है, मतलब लिखने वाला सिस्टम, ये तीनों क्या हो गया हमारा, मस्तिष्क उनको कैच कर लेगा। तो चलो देखते हैं 9.1 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? सर्कस का एक कलाकार, एक चित्र भी दिया हुआ उसने, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। उसे जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई। भाई ये खंभा था, इसके शिखर से बंधी हुई। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो हम लिखते हैं इसको। बेटा ये अपना एक खंभा है, क्या बना हुआ है? एक खंभा। ये क्या हो गया? सरफेस हो गई। इसकी सरफेस को हमें नीचे खींच ही लेना है, सीधी रहेगी। बेटा यहाँ से एक डोरी बंधी हुई है, नीचे एक वो गाड़ते हैं ना, वो एक किला सा गाड़ते हैं, उसके साथ एक डोरी बंधी हुई है। तो ये डोरी और ये सरफेस हो गई। ये डोरी की लंबाई कितनी दे दी उसने? 20 मीटर की दे दी। क्योंकि डोरी इसी प्रकार बांधेंगे ना, ऐसे थोड़े बांध के उसमें चढ़ेगा, इस प्रकार थोड़ी चढ़ेगा, वो कलाकार तो टेढ़ा चढ़ता है ना। इसकी लंबाई कितनी दे दी उसने? 20 डिग्री। और ये वाला कोण कितने डिग्री का दे दिया आपको? 30 डिग्री का। आपसे पूछ क्या रहा है कि इसकी मतलब इस खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम इसका नामकरण कर देते हैं A B C, जहाँ B कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। बच्चों अब आ जाओ आप
त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली का जो इम्पोर्टेंट बात थी वो कौन सी बात थी, आपको याद होगी। हमने त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकाला था। किसका अनुपात निकाला था? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। याद आ रहा है कुछ? लाल बट्टे कक्का, अक्का बट्टे लाल। क्या था? लाल बट्टे कक्का, अक्का बट्टे लाल। तो एक बार वापस उसको देख लेते हैं, क्योंकि आप काफ़ी दिन हो गए तो भूल गए होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बेटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तीसरा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। चौथा, कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। पांचवा, सेक थीटा किसका उल्टा होता था? कोस का। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और अपना कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? अरे बताओ, कर्ण बटा लंब। इनको एक बार वापस रिकॉल कर लीजिए। आपको रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना। इनको रिकॉल कर लिया हमने। रिकॉल करने पर क्या आया? साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? अपना कर्ण बटे लंब। बच्चों अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अपने को देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, उसी के आधार पे ये छः के छः सूत्र हैं उनको अप्लाई करेंगे। मोस्ट ये तीन ही क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे। मोस्ट तो ये तीन सूत्र है ना, वो के वो अप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? लंब। तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? लंब पूछ रहा है। दिया हुआ क्या है आपको? कर्ण। तो बताओ, दो सूत्र हैं जिनमें लंब और कर्ण में संबंध होता है। एक होता है कोसेक और एक होता है साइन। तो मैंने क्या कहा? अपने ये तीन सूत्र बहुत काम के सूत्र हैं। इन तीनों पर आधारित सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो बताओ, इस ट्राइएंगल त्रिभुज ABC में क्या करेंगे बताओ? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बेटा ये सोल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। हमें दिया हुआ क्या है? AC बराबर कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 20 मीटर। सॉरी, कितना मीटर दिया हुआ है? 20 मीटर। तो बेटा साइन थीटा बड़ा लंब का नाम क्या हो गया यहाँ पे? BC। क्या हो गया? BC। कर्ण का नाम क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? AC। ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 30 डिग्री। हम पुट कर देते हैं साइन 30 डिग्री बराबर BC। BC का मान हमें नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे BC लिख लेंगे। AC का मान हमें कितना दे रखा है? 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपने अपनी सारणी निकाली, उसके अंदर निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे साइन 20 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर क्या हो गया? BC बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास? यहाँ देख लेते हैं इसको। क्या आ गया हमारे पास? 2BC बराबर 20। हमें क्या निकालना है? BC निकालना है। तो BC बराबर कितना हो गया? 20/2 बराबर कितना मीटर आ गया हमारे पास? 10 मीटर। अर्थात खंभे की लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर। तो कितना आसान सवाल है। तो यही बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो प्रश्नावली है, इसके अंदर जो भी सवाल होंगे बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल होते हैं। तो चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। आ गया होगा समझ में? इसमें तो कोई कुछ महाभारत तो है ही नहीं, एकदम ईजी क्वेश्चन है, तो इसे तो हम आसानी से कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देखिए इसको क्या लिखा हुआ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। आंधी से याद आया, अभी बहुत तेज आंधी आई थी जिस दिन ओले पड़े थे ना अपने राजस्थान के अंदर, तो बहुत तेज आंधी आई थी, तो उसमें काफ़ी पेड़ उखड़ गए थे या काफ़ी पेड़ बीच में से टूट गए थे। तो वही आंधी आ गई यहाँ पे, है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। इसका टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जैसे ये पेड़ था पहले, ये पेड़ का, ये टूटा और पेड़ कहाँ टच कर रहा है? ज़मीन पर टच कर रहा है। ये टूट गया तो सपोज करो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट के ये वाला भाग कहाँ टच कर दिया? अपनी ज़मीन पे टच कर दिया। ठीक है भाई, ज़मीन पे छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है, वह 8 मीटर है। बेटा पेड़ का पाद बिंदु यही है, पेड़ का पाद बिंदु जहाँ जमीन का शीर्ष छू रहा है यही छू रहा है। इसकी दूरी कितनी दे दी आपको? 8 मीटर दे दी उसने। तो पेड़ की ऊंचाई याद करो भाई, पूरी पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। तो चलो करें इसको। हमने जो सवाल था उसको पढ़ लिया अच्छे से और इसको समझ लिया। एक बार और पढ़ लीजिए जितनी देर में मैं इसको मिटा रहा हूँ, ताकि आपको सवाल को एकदम अच्छे से समझ में। क्वेश्चन लिखते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, हम चित्र बना लेते हैं भाई।
ये पेड़ था पहले, लंबा पेड़ था, ऐसे ऊपर ऊपर डॉट डॉट लिखा हुआ है, यहाँ से टूटा और यहाँ आके इसको टच कर लिया। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें लंबवत हो रही हैं, तो लंबवत कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। आप मत बोल दो सर पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा था, नहीं, यहाँ पेड़ को हम क्या मानेंगे? एकदम सीधा मानेंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब मुझे कोई बताएगा इस पेड़ की लंबाई क्या होगी? ये वाली लंबाई प्लस ये वाली, क्योंकि ये भी पहले था ना, सीधा ही तो था, फिर टूटा ना, तो इसकी लंबाई याद कर ले। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। बेटा उसने क्या कहा? टूटा हुआ भाग का शिखर पृथ्वी के किसी जमीन को छू रहा है, उस छूने वाली जगह से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? वह है 30 डिग्री का। और ये वाली दूरी इसने कितने मीटर दे दी आपको? 8 मीटर, क्योंकि पाद बिंदु से जहाँ शिखर टच हो रहा है उस दूरी को कितना दे दिया उसने? 8 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई पूछ रहा है? तो पेड़ की, यहाँ लिखो आप, पेड़ की ऊंचाई। बच्चों बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी रे बताओ? AC प्लस BC। क्यों होगी? क्योंकि पहले ये आंधी आने से पहले पूरा पेड़ था ना, वहाँ से टूटा फिर इधर टच हुआ ना, इससे क्या हुआ रे बताओ? ये पूरा का पूरा पेड़ बन गया। तो ये आ गया हमारे पेड़ की ऊंचाई। अब हमें ये दिया हुआ है, हमें ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है, हमें ये वाली चीज़ें ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करते हैं? देखो ये क्या है? आधार। और ये क्या है रे बच्चों? लंब। आधार और लंब में एक संबंध होता है, कौन सा होता है? टेन थीटा। तो बताओ हम इस ट्राइंगल में क्या लगा देंगे? टेन थीटा का सूत्र लगा देंगे। बेटा यही देखना आपको कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जो चीज़ ज्ञात करनी है उनमें से एक चीज़ दी हुई होगी, एक कोण दिया हुआ होगा। तो जो चीज़ दी हुई है और जो चीज़ पूछ रहा है, उस जो पूछने वाली चीज़ है कौन से सूत्र में दोनों की दोनों चीज़ें आ रही हैं, वो सूत्र लगाना है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे बताओ? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है रे बताओ? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब का नाम बताओ, यहाँ थीटा के सामने वाले पूछा, लंब ये हो गया, क्या हो गया? लंब का नाम BC बटे आधार का नाम क्या हो जाएगा बताओ? AB। कितना हो जाएगा? AB हमने लिख दिया। चलो मान रखते हैं थीटा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर BC का मान हमें नहीं पता, बटा AB का मान बच्चों बताओ कितना है? लिखा हुआ है 8 मीटर। कितना लिखा हुआ है? अपनी सारणी निकालिए और उसमें देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? बताओ बताओ कितना होता है? 1/√3 BC अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो BC बराबर कितना आ गया? √3 BC बराबर कितना आ गया? 8। देयरफॉर BC बराबर कितना आ गया हमारे पास? 8/√3। हमारे पास BC का मान हो चुका। अब हमें किसका मान निकालना पड़ेगा बेटा? AC का, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई क्या थी? AC प्लस BC। तो इधर लिख लेते हैं हम AC का मान निकाल देते हैं। ये हमारे पास BC का मान आ गया। वापस इसी ट्राइंगल में चले जाते हैं, ट्राइंगल ABC में। बताओ हमें AB का मान भी दिया हुआ है, BC का मान अभी हमने निकाल लिया, हमें किसका मान निकालना है? AC का, कर्ण का मान निकालना है। बेटा हमें आधार दिया हुआ है, कर्ण का मान निकालना है। आधार और कर्ण देखो इसी के अंदर आ रहा है ना, आधार और कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। तो यहाँ लिख लेंगे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार का नाम क्या है बताओ? AB। कर्ण का नाम क्या है? AC। लो भाई कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ बच्चों? 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। आधार का नाम क्या है? AB का मान हमें दिया हुआ 8 और हमें AC का मान ज्ञात है। आगे क्या होता है? कोस डिग्री 30 डिग्री का मान आप सभी को पता है √3/2 होता है। अपनी सारणी में से ये तीन चीज़ें तो याद ही कर लीजिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की सारी वैल्यूज याद कर लीजिए। बराबर कितना आ जाएगा? 8। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ AC गुणा √3 बराबर 8 दूनी 16। हमें AC का मान चाहिए तो कितना आ जाएगा? 16/√3। कितना आ गया बच्चों? 16/√3। अब बताओ पेड़ की ऊंचाई, हमारे पास AC का मान आ चुका है, कितना आ गया? 16/√3। पेड़ की ऊंचाई क्या थी बताओ? AC प्लस BC। AC का मान कितना? 16/√3। BC का मान कितना? 8/√3। दोनों का लघुत्तम कितना आ गया रे बच्चों? √ क्या हो गया? 16 + 8 बराबर कितना हो गया? 24/√3। बेटा नीचे √3 अच्छा नहीं लग रहा ना, इसका प्रमेयकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो गया? 24/3 बटा 3। √3 गुणा 3 कितना हो गया? √3 से √ हट जाएगा। कितना आ गया हमारे पास? 8/3 मीटर। तो हमारी जो पेड़ की ऊंचाई है वह कितनी हो गई? 8/3
बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप एकदम अच्छे से देख लेना, क्या क्या की निकाला है हमने। पहले हमने ये वाली ऊंचाई निकाल ली, फिर ये वाली ऊंचाई निकाल ली। आसान सा सवाल था, सभी की समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था अपना? तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा। किताब निकालिए, देखिए, उसको समझ लिया आप सभी ने। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी। अब ये इनको मिटा देंगे अपन, क्योंकि ये जगह घेरता है, फिर अपने को सवाल करने में थोड़ी सी जगह कम मिलती है ना। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क पर 2 फिसल पट्टी बनाता है। भाई साहब, एक फिसल पट्टी ये बना दी उसने। फिसल पट्टी इसी प्रकार होती है ना, अरे बचपन में खूब झूले होंगे, यहाँ से फिसलना शुरू करते हैं, यहाँ नीचे आते थे हम, है ना। एक फिसलन पट्टी ये बना दी और एक फिसलन पट्टी ये बना दी भाई, ठीक है, 2 फिसलन पट्टी बना दी। एक तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए से कम बच्चों के लिए और एक इससे अधिक वाले बच्चों के लिए। तो क्या बताया, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पे हो। बेटा ये शिखर है, ये कितने ऊंचाई पे होगा? 1.5। भूमि के साथ कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की ये लंबाई पूछ रहा है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी यही होगी। दूसरा क्या है, यदि उसकी ऊंचाई कितनी हो? 3 मीटर, इसका कोण कितने डिग्री का लगा रहा है? 60 डिग्री का, तो भी फिसलन मिट्टी की पट्टी की ऊंचाई। जैसे जैसे प्रश्न बोलता हमें वैसे वैसे उनको करना होता। तो चलो हम इस सवाल को देखते हैं। निकाल लिया अपनी कॉपी। अब इनको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। क्यों मिटा रहा हूँ आपको पता ही है, क्योंकि अब ये अपने याद हो चुके हैं, हमने रिकॉल कर लिया इनको। रिकॉल किया कि रिकॉल करने के बाद में इनकी ज़रूरत यहाँ पे अब है नहीं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए उसने क्या कहा कि एक फिसलन पट्टी बनानी है। उसे क्या बनानी है? एक फिसलन पट्टी। उसका शिखर की लंबाई कितनी दे दी उसने? 1.5 मीटर। आपसे पूछ रहा है इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, यहाँ से बैठेंगे हम, यहाँ नीचे आएंगे ना, खेलने में बड़ा मजा आता है ना, तो यहाँ से ऊपर से बैठेंगे, नीचे आ जाएंगे। इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। बेटा हमें क्या ज्ञात करनी है? यह फिसलन पट्टी यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। बेटा देख लो भाई, नामकरण करते हैं इसका। ABC, ये वाला कोण हमेशा कितने डिग्री का रहेगा बच्चों? 90 डिग्री का। तो मुझे बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है बेटा। ये क्या पूछ रहा है? और हमें दिया हुआ क्या है? लंब दिया हुआ है। अब देखो, अभी अपने सूत्र लिखे थे ना, उसमें पहला सूत्र आया था साइन थीटा। साइन थीटा क्या था? लंब बटा कर्ण। देखो बेटा, लंब बटा कर्ण। हम यहाँ साइन ही क्यों रख रहे, टेन क्यों नहीं रख रहे? टेन में हमें आधार निकालना, आधार हमसे पूछ ही नहीं रहा। हमसे क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है। तो जो चीज़ पूछ रहा है वो दोनों चीज़ें उस सूत्र के अंदर आ जाए, तो वही सूत्र हमें लगाना। तो लिख दीजिए, त्रिभुज ABC में क्या करोगे बताओ? यहाँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होती है? एक बार और लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब का नाम क्या है? BC, कर्ण का नाम क्या है? AC। चलो रखो। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान बताओ बच्चों कितना दिया हुआ है? 1.5 बट्टे कर्ण हमें ज्ञात ही करना। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1.5 बटा AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC बराबर कितना आ गया हमारे पास? 1.5 गुना 2 कितनी मीटर आ गई हमारे पास? फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर। नीचे क्या लिख देंगे? अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा दिया था, उसने क्या कहा? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, कितने बच्चों के लिए? 5 वर्ष से अधिक। लो भाई, सेम टू सेम ऐसी फिसलन पट्टी तो ऐसी बनेगी, बस ये है कि इनकी लंबाई ऊंचाई थोड़ी बड़ी कर दी उसने। इसकी शिखर से यह लंबाई उसने कितनी कर दी? 3 मीटर कर दी। बेटा कितनी मीटर कर दी? 3 मीटर। और ये वाला कोण कितने डिग्री का कर दिया उसने? 60 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, ये 90 डिग्री का, तो हम क्या ले लेते हैं? इसका नाम लेते हैं PQR। त्रिभुज का नाम क्या ले लेंगे? PQR। बेटा इसमें पूछ क्या रहा है आपसे? कर्ण पूछ रहा है। कर्ण किस लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब दिया हो, कर्ण दिया हो, थीटा, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो? तो हमारा साइन थीटा ही होता है। साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। थीटा का मान पता है, लंब का मान पता है, हम कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 में से 2 चीज़ें दे रखी है। तो
एक चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे भाई, क्या लगाएंगे यहाँ पर भी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, कर्ण क्या होता है हाइपोटेन्यूस। तो लंब का नाम क्या है बेटा यहाँ पे क्यू आर बटा कर्ण का मान क्या है यहाँ पे पी आर। क्या लिखा हुआ है, चलो निकालते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी देती बेटा इस बार 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्यू आर का मान कितना है 3 बटे पी आर। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, अपनी उसमें देखिए कितना होता है, जो अपने सिखाया था ना हमने, क्या सीखी थी हमने। मैंने ये भी कहा था कि परीक्षा में जाते ही आप पहले जाते ही एक चार्ट बना लेना, पीछे सारणी बना लेना, सारणी में पूरे मान देखना। साइन 60 डिग्री का मान कितना आ जाता है √3/2 बराबर 3 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 पी आर बराबर 3 दूने 6। हमें किसका मान चाहिए पी आर का, तो क्या हो जाएगा 6 बटे √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका क्या कर देंगे हम प्रमेयकरण कर देंगे। प्रमेयकरण में क्या करते हैं, नीचे वाले अंडरूट की संख्या होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो कर दो भाई 6 √3 बटे 3 गुणा 3, √3 गुणा 3 कितना हो गया 3, काट दीजिए कितनी बार चला गया ये, तो हमारे पास कितना आ गया 2 √3 मीटर। इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 √3 मीटर। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। तो क्या हमें क्या करना है, बस हमें सिर्फ इसमें यही देखना है कि किन किन चीज़ों के बीच में संबंध है। देखो यहाँ पे लंब था, कर्ण पूछ रहा था, तो लंब और कर्ण में क्या निकालना है हमें साइन थीटा निकालना है। और यदि आधार दे दे कर्ण पूछे तो आधार और कर्ण में क्या निकालना होता है हमें कोस थीटा निकालना होता है। यदि लंब और आधार में संबंध दे दे तो हमें क्या निकालना होगा tan थीटा निकालना होगा। बच्चों क्या निकालना होगा tan थीटा। शायद समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, सारे बच्चों ने समझ लिया होगा। आपको कहा है कि वीडियो देखा, वीडियो देखते ही आपका काम क्या होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इसको क्या करना है अपनी कॉपी के अंदर बिना देखे निकालने की कोशिश करना, ताकि अपने को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया उसका उसी टाइम पे पता चल जाएगा। यदि नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा दोबारा से उसको देख के उसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, बेटा पाद बिंदु का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ खड़ी है उसका जो ये निचला पॉइंट होता है उसे पाद बिंदु कहा जाता है। ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु जो ज़मीन को टच कर रहा है ना, ज़मीन पे नींव लगी हुई है ना, नींव के ऊपर खड़ा होता है ना, तो वो वाली जगह क्या कहलाती है पाद बिंदु कहलाती है। ठीक है भाई, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बेटा कोण भी दे दिया, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। मैंने क्या कहा था, दो चीज़ें देगा तीसरी चीज़ें निकलवाएगा। प्रश्न को एक बार वापस पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ प्रश्न, भूमि के किसी एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मीनार के शिखर से कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। नाम दे देते हैं यहाँ पे A, B और C। मीनार की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 20, यहाँ उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी दे दी उसने 30 मीटर। हमसे पूछ रहा क्या है मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई। मीनार में बड़ी मात्रा थी क्या, मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली 20 मान ली, कितनी दे दी हमने 20। और क्या दिया हुआ है AB बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें ये चीज़ें दी हुई। तो बताओ अब आप बताओगे मुझे कि अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला, हमें ये वाला पूछ रहा है बेटा, ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई यही होगी ना, मीनार की ऊंचाई ये तो होने वाली नहीं है, मीनार की ऊंचाई ये होगी, तो हमें बताओ ये वाली चीज़ पूछ रही है, इसके बारे में बताइए आप। क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे, साइन लगाएंगे क्या, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब भी नहीं दे रखा न कर्ण दे रखा, दोनों ही अज्ञात है, तो दो ये बिंदु। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार है, कर्ण हमसे पूछ ही नहीं रहा तो हम लगाएंगे नहीं। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, बेटा ये लग सकता है, थीटा का मान दिया हुआ है आधार का मान दिया हुआ है, और ये लंब हमसे लंबी पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे हम इस त्रिभुज के अंदर कौन सा लगा देंगे फॉर्मूला टेन थीटा। बस यही ध्यान रखना आपको कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो बताओ टेन थीटा, सॉरी पहले त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं अपन, त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे रे बच्चों टेन थीटा। बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है P बटा B, लंब बटा आधार। P का मान नाम लिख देते हैं, नाम क्या आ गया अरे बताओ यहाँ पे BC, और आधार का नाम क्या आ गया AB। चलो मान रखते हैं टेन
थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। कितनी है 30 डिग्री हमने रख दिया, बराबर BC का मान हमें नहीं पता, निकालना था। AB का मान कितना दिया हुआ हमें 30 मीटर। tan 30 डिग्री का मान अपनी सारणी के अंदर निकालो, फटाफट देखिए उसके अंदर कितना डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना है, फटाफट देखिए। पन्ने पलट लिए, पलट लिया भाई, बहुत जल्दी पलटते हैं। बताओ कितना होता है 1/√3। याद कर लीजिए इनको तो आपने, 1/√3 BC/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC गुणा √3 बराबर अपने पास कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू चाहिए BC की वैल्यू, तो BC बराबर 30/√3। वही चीज़ आ गई, नीचे अंडर आ रहा है, अंडर अपने को देखने में अच्छा ही नहीं लगता नीचे, तो इसका क्या कर देंगे बताओ, परमेयीकरण कर देंगे। क्या हो जाएगा बताओ 30/√3, √3 गुणा √3 कितना हो गया 3, काट दो इसको, कितनी बार कट गया ये 10, तो कितना आ गया 10/√3 मीटर। जो हमारी मीनार थी उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 10/√3। और आगे भी कर सकते हो, 10 गुणा √3 का मान कितना होता है 1.732, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 17.32 मीटर। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। तो कितना आसान सवाल था, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। इस प्रकार के सवाल है ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से हम इसको एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं आज हम, कितने क्वेश्चन कर लेते हैं 5, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर 15 है क्या, तो आज हम 5 तक ही कर लेते हैं, काफ़ी है इतना ना, फिर बड़ा हो जाएगा अपना वीडियो। क्या है इतना बड़ा वीडियो देखने में, वैसे ही मैथ सब्जेक्ट वैसे भी कई लोगों को बोरियत भरी लगती है, जबकि मैं कहता हूँ कि मैथ तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दुनिया की, एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट आपकी जो भी क्लासेज हैं उनके अंदर कि जिसमें सबसे ज़्यादा 100 में से 100 नंबर लाने की कैपेसिटी कौन सी सब्जेक्ट के अंदर है, मैथ के अंदर। न तो रटना होता है, सिर्फ समझना होता है, और फटाफट इसके अंदर 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। बच्चों आपको बस इसमें कॉन्फिडेंस रखना होता है, जो डर, कई बच्चों की डर रहता है कि यार मैथ कैसे आएगी, तो डर के पास यदि आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, डर भाग जाएगा। आप सीधा सीधा सा ऐसा देख लीजिए, कोहरा होता है भयंकर, सर्दियों में कोहरा पड़ता है, हमें बाहर मतलब थोड़ी सी दूर के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता, अब डर लगता है कि यार आगे कैसे जाएंगे, कुछ होगा। अरे भाई एक एक स्टेप चलते जाओ, आप आगे का कोहरा अपने आप खत्म होता जाएगा ना, एक स्टेप चले आगे का कोहरा नहीं दिखा, उससे मतलब पूरे रास्ते हमें क्या दिखाई देगा, एकदम रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार क्या करना है, ये डर नहीं है, अपने इस डर पे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको एकदम सीखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, तो ये किताब है ना एकदम सरल लगने लग जाएगी आपको। बस वही चीज़ कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसके बाद में 2 कोण वाले प्रश्न आ जाएंगे। 2 कोण वाले प्रश्न हम कब करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, अगली मतलब कल मतलब अपनी अगली क्लास के अंदर। तो देखो बेटा प्रश्न क्या लिखा हुआ, 5वां क्वेश्चन, किताब निकालिए अपनी, देखिए उसको। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भाई भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई हमने नाप ली और एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि पर बांध दिया। बेटा आपने पतंग खूब उड़ाई होगी मकर संक्रांति पे, पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोर हमेशा टेढ़ी जाती है, नहीं जाती है, टेढ़ी जाती है ना, ऐसे थोड़ी एकदम ऊपर सिर पे। कई बार बोलेंगे सर हम खींच खाँच के एक बार के लिए ऊपर ले आते हैं, लेकिन बेटा थोड़ी सी देर बाद वापस एंगल ले लेगी ना, टेढ़ा बन जाएगी। तो पतंग की डोरी की लंबाई, तो पतंग की डोरी की लंबाई कैसी होगी, टेढ़ी हो गई। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, बस आपको डायग्राम बना दिया ना आपने, तो ये आधा क्वेश्चन अपने आप हल हो जाता है। हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी पतंग थी, क्या थी यहाँ पे, ये इसकी बड़ी सारी पूंछ लगा दी हमने। ये क्या कहा उसने, पतंग की भूमि से दूरी कितनी है रे बताओ, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर पे, यही है ना, डोरी यही होगी इसकी, तो हमें डोरी की लंबाई याद करनी है। ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया रे बताओ, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, यह कोण, ये भूमि, ये पतंग है ना, भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो डोरी की लंबाई याद कीजिए, डोरी की लंबाई यही है, नामकरण करते हैं इसका ABC। तो हमें क्या याद करना है, AC। AC यहाँ पे क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। AC यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, AB नहीं, BC का मान हमें दिया हुआ है 60 मीटर। क्या दिया हुआ है,
AC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। थीटा का मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का। त्रिभुज कौन सा लिखेंगे रे बताओ, AB, सेम सी लाइन है, सारे क्वेश्चनों में सेम सी लाइन है। बच्चों अभी ये देख के बताओ कि इसके अंदर सूत्र कौन सा लगाएंगे। बेटा ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण कौन सा संबंध होता है, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, साइन थीटा। कौन सा लगा देंगे, तो लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का नाम क्या है, नाम लिख लिया अगर बताओ BC, कर्ण का नाम क्या है AC। चलो मान साइन 60 डिग्री का मान, थीटा का मान कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। BC का मान कितना दिया हुआ हमें 60, AC का मान हमें ज्ञात करना है। चलो अपनी फटाफट निकालिए, उसमें देखिए कितना होता है साइन 60 डिग्री का मान, √3/2। बहुत अच्छे, कितना होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको तो क्या हो जाएगा, AC गुणा √3 बराबर 120 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूँ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की, तो √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। बेटा ये √3 पता नहीं कितनी बार आ गया नीचे, जब भी नीचे आएगा तो हम इसका क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हमें नीचे √3 नहीं चाहिए, तो कितना हो गया 120 √3 बटे √3 गुणा √3 कितना हो गया, काट दो, कितनी बार चला गया, 40 बार। इसको कितना हो गया, 40 √3 मीटर। बताओ इस डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 √3। ठीक है बच्चों, आज हमने कुछ सवाल किए हैं 1 से लेकर 5 तक, जो एकदम ईजी सवाल है। अब जो परीक्षा में बड़े सवाल के रूप में आता है, अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर का, वो आगे के क्वेश्चन होंगे 6 से लेकर 15 तक। कितने होंगे, 6 से लेकर 15 तक। आपको इन सवालों को और भी ध्यान से देखना। इसमें एक छोटी सी ट्रिक बता देंगे, आपके अंदर जो गलतियाँ होती है ना, उस गलतियों को भाप के आपको एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं ना, कि वो छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर दो, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे के सवाल हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कंटिन्यू देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, उसको समझिए। प्रत्येक सवाल आपकी अंगुलियों पे आ जाना चाहिए, एकदम समझ में आ जाना चाहिए ना, ताकि अपने परीक्षा के अंदर एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ओके बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।